वेलकम है आपका हमारे फर्स्ट चैप्टर में। बच्चे ये हैं नोट्स का पेज नंबर 3 है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बुक कीपिंग द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखो, बुक कीपिंग क्या होता है? एज इसका नेम सुजेस्ट कर रहा है, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होती है? देखो, अकाउंटेंसी में कई तरह की बुक्स होती हैं। बुक्स हो सकती हैं कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक। कैश बुक यानी कि जो कैश का हिसाब रखे कि कितना कैश हमारे पास आया है और कितना कैश हमसे गया है। सेल्स बुक यानी कि हमने कितनी सेल्स की है। परचेज बुक यानी कि हमने कितना परचेज किया है एक अकाउंटिंग ईयर में। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? जैसे बच्चे मेजरली लोग अकाउंटिंग ईयर चूज करते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च। जैसे सपोज अभी जो अकाउंटिंग ईयर चल रहा है वो चल रहा है 1 अप्रैल 2020 से लेकर ये ख़त्म होगा 31 मार्च 2021। तो ये होता है अकाउंटिंग ईयर। बच्चे, बुक कीपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अकाउंटेंसी का। हम कह सकते हैं बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटेंसी की या अकाउंटिंग की एक ब्रांच है। देखो, बुक कीपिंग इज रिकॉर्ड मेकिंग। रिकॉर्ड मेकिंग है यानी कि हम रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। फेस ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जैसा कि मैंने पहले बताया था, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होती हैं? वो ट्रांजेक्शन जिसका सिर्फ और सिर्फ पैसे से लेन देन है। सपोज मैंने सामान खरीदा 500 रुपीज़ का, तो 500 रुपीज़ एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। क्लियर है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या नहीं है? सपोज जैसे मेरा एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई मेरा काफ़ी जो है वो लॉयल है, बट वो चीज़ एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में मैं उसको नहीं कन्वर्ट कर सकता। सिंपल सी लैंग्वेज में जिस भी चीज़ को हम पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं वो होती हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। फाइनेंशियल इवेंट यानी कि जो पैसे, ज़रूरी नहीं जो पैसे हम आज पे कर रहे हैं, हो सकता है जो पैसे हम कल पे करें उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इवेंट रिलेटेड टू बिजनेस इन अ सिग्निफिकेंट एंड ऑर्डरली मैनर। बच्चे, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ऑर्डरली, ऑर्डरली का मतलब होता है जो चीज़ पहले हुई है उसको पहले नोट करेंगे। सपोज जैसे जो एंट्री आई है, जो ट्रांजेक्शन हुई है 1 अप्रैल को, उसको 1 अप्रैल को नोट करेंगे। जो हुई है सेकंड को, उसको सेकंड को नोट करेंगे। इसमें एक और चीज़ आती है, जैसे मान लो सपोज आज है 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को जो ट्रांजेक्शन हुई है 10 बजे सुबह, वो पहले नोट करेंगे। जो 11 बजे हुई है वो उसके बाद नोट करेंगे। ये होता है बच्चे ऑर्डरली एंड इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट मैनर है। मतलब कि हर ट्रांजेक्शन होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसीलिए तो हम अकाउंट्स बना रहे हैं कि वो सारी ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, बुक कीपिंग शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद अकाउंटिंग। बुक कीपिंग को कभी भी अकाउंटिंग के साथ कंफ्यूज नहीं करना, बिकॉज बच्चे अकाउंटिंग जो चीज़ है वो बड़ी है। हमें यहाँ पे ये समझना होगा अकाउंटिंग का पार्ट है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज द रिकॉर्डिंग फेज। बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं? सभी एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। वाइल अकाउंटिंग इज कंसर्न विद समराइजिंग फेज। देखो बच्चे, जो पर्सन होता है बुक कीपर, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं ना, बुक कीपर वो पर्सन होता है जो अकाउंटेंट के नीचे होता है। सपोज वो बुक कीपर को हम जूनियर अकाउंटेंट बोल सकते हैं और अकाउंटेंट जो है वो सीनियर अकाउंटेंट है। बुक कीपर का काम क्या होगा? बुक्स को संभाल के रखना, बुक्स में एंट्री को डालना। बट जो अकाउंटेंट है, जो बंदा अकाउंटिंग कर रहा है, अगर सपोज सिंगर है वो सिंगिंग करेगा, डांसर है वो डांसिंग करेगा। अकाउंटेंट जो होगा वो करेगा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का काम क्या होता है? समराइज करना। बच्चे, समराइज करने का मतलब क्या होता है? समराइज करने का मतलब होता है प्रॉफिट या लॉस निकालना। प्रॉफिट या जो होता है लॉस होता है वो फाइंड आउट करना। बच्चे देखो, अगर आप कोई स्टोरी करते हो, स्टोरी में लास्ट में उसकी समरी लिखते हो, तो समरी का मतलब क्या होता है कि आपने उसमें से क्या सीखा है। उसी तरह बच्चे, इसका क्या मतलब है? समराइजिंग का मतलब क्या है कि लास्ट में हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ये है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है? सबसे पहला फर्स्ट डिफरेंस है, इट इज रिकॉर्डिंग फेस ऑफ अकाउंटिंग। यहां पे क्या होता है? सिर्फ रिकॉर्ड किया जाता है। बुक कीपर का काम क्या होता है? बिल्स जो होते हैं, बिल्स अगर परचेज वाले हैं तो उसको परचेज बुक में नोट करे, अगर सेल्स वाले बिल है उसको सेल्स बुक में नोट करे। इट इज द समराइजिंग फेस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। बच्चे, सारा आप स्टडी कर रहे हो, पहले बात है सारा सारा ये अकाउंटिंग सिस्टम है जो आप स्टडी कर रहे हो। क्लियर है? और दूसरी बात है समराइज करना। जैसे मैंने बताया, समराइज करने का मतलब होता है प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना। ये होता है बच्चे समराइज करना।
बुक कीपर का काम है सिर्फ नोट करना, और अकाउंटेंट का काम है जहां बुक कीपर ने काम छोड़ा वहां से मैं शुरू करूं, और जो मेरे बिजनेस के ऑनर्स हैं उनको मैं ये बताऊं कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। मैं आपको फिर से एक बात याद करवाऊंगा, जब भी आपने अकाउंट्स पढ़ना है ना, तो आप लोगों ने क्या है, अपने आप को अकाउंटेंट समझना है, ना कि बिजनेस का ऑनर। फिर हमारे पास सेकंड पॉइंट है, इट इज प्राइमरी स्टेज एंड बेसिक फॉर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग से पहले बुक कीपिंग होती है। अकाउंटिंग से पहले बुक कीपिंग होती है, यानी कि अकाउंटेंट तभी काम कर सकता है जब जो बुक कीपर है उसने बुक्स में उन एंट्रीज को पास किया है। सेकंड है, अगर बुक कीपिंग फर्स्ट है तो उसका मतलब क्या है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग सेकंड है। तो अकाउंटिंग कब शुरू होती है, अकाउंटिंग तब शुरू होती है जब बुक कीपर का जो काम होता है वो खत्म हो जाता है। यानी कि बुक कीपर वो जब एंट्री क्या होती है, जैसे उस चीज को नोट करना बुक्स में, उसको एंट्री करना कहलाता है। तो जब बुक कीपर ने उसको वहां पे नोट कर दिया तो क्या होगा, तो हम वहां पे जो अकाउंटेंट होगा उसके बाद अकाउंटेंट का काम शुरू होगा। फिर बच्चे नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है, इट इज रूटीन इन नेचर एंड डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक स्किल्स और नॉलेज। यानी कि जो बुक कीपिंग है वो क्या है, वो एक रूटीन तरह का काम है। क्योंकि बच्चे देखो, समराइज करने का, जैसे मैंने मतलब समझाया, समराइज करने का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस निकालना। अकाउंटेंसी में हम हर एंट्री के बाद प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकालेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करेंगे ईयर एंड, यानी कि 31 मार्च को हमने प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना है। सो इसका मतलब क्या होगा, बुक कीपिंग हमें रोजाना करना पड़ेगा। और बुक कीपिंग के लिए आपको किसी तरह की स्पेसिफिक स्किल है और स्पेसिफिक नॉलेज है उसकी जरूरत नहीं है। स्पेसिफिक स्किल यानी कि बच्चे इसमें एक तरह की आपकी एक कंपैटिबिलिटी स्किल होती है जो काम में आती है। आपको एक चीज और समझाना चाहूंगा, अकाउंट्स में एग्जैक्ट मैथ नहीं है। अकाउंट्स में अगर आप बोलो फॉर्मूलाज नहीं है, इसमें आपकी जो एक मेंटल रीजनिंग एबिलिटी होती है या मेंटल एबिलिटी होती है वो काम में आने वाली है। दूसरी बात, जब हम काम करते हैं अकाउंटिंग की तरफ आते हैं, इट इज एनालिटिकल इन नेचर। एनालिटिकल का मतलब क्या होता है, एनालिटिकल का मतलब होता है कंपैरिजन करना, कंपेयर करना, की मतलब एनालाइज करना, उसको प्रॉपर समझना और उसके बेसिस पे आपने अपना जो रिजल्ट है वो देना। एंड रिक्वायर स्पेसिफिक स्किल्स और स्पेसिफिक नॉलेज। बिल्कुल सही बात है, अकाउंटिंग के लिए आपको स्पेसिफिक स्किल का होना जरूरी है और आपका जो है स्पेसिफिक नॉलेज है उसका होना जरूरी है। स्पेसिफिक स्किल्स कई तरह की होती है, यानी कि अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी अभी हमने पढ़ा, रिलायबिलिटी होता है। ऐसी कई तरह की स्किल्स होती हैं जिनको आगे हम प्रैक्टिकल में करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, इट इज डन बाय जूनियर स्टाफ कॉल्ड बुक कीपर्स। बिल्कुल सही बात है, जो जूनियर स्टाफ होता है अकाउंटेंट्स का, वही क्या होता है, बुक कीपिंग परफॉर्म करता है, और जो बुक कीपिंग करता है उसको बोलते हैं बुक कीपर। बुक कीपर्स अगर ज्यादा है तो बुक कीपर, जैसे मैंने बताया, बुक कीपर करेगा बुक कीपिंग, अकाउंटेंट करेगा अकाउंटिंग। जैसे ये है, जो अकाउंटेंट्स होंगे वही क्या करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे। इसके बाद है हमारे पास फिफ्थ पॉइंट, इट डज नॉट गिव द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बिजनेस। कंप्लीट पिक्चर क्या होती है, सबसे पहले कंप्लीट पिक्चर का यहां पे इनका समझाने का मतलब क्या है। देखो, कंप्लीट पिक्चर यानी कि कोई बिजनेसमैन है ना, वो ये जानने में इंटरेस्टेड है कि मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ है या मेरे को कितना लॉस हुआ है। उसको ये मतलब नहीं है कि सेल्स बुक में कौन सी एंट्री आएगी, परचेज बुक में कौन सी एंट्री आएगी, उसको सिर्फ ये मतलब है कि मेरा पिक्चर कंप्लीट क्या है, जो बुक कीपर प्रोवाइड नहीं कर सकता। फाइनेंशियल कंडीशन क्या होती है बच्चे, फाइनेंशियल कंडीशन होती है कि आपके पैसे के रिलेटेड आप कहां पे स्टैंड करते हो, यानी कि आपके एसेट्स कितने हैं, आपकी लाइबिलिटी कितनी है। एसेट्स का मतलब मैंने समझाया था, एसेट्स का मतलब होता है आपकी जैसे संपत्ति, और लाइबिलिटीज का मतलब होता है जो हमने पैसे लोगों को पे करने हैं। फिफ्थ पॉइंट है, इट गिव्स अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बिजनेस। यानी कि आपका बिजनेस कहां पे स्टैंड करता है वो हमें जो अकाउंटिंग है बताएगी। अकाउंटिंग बच्चे हम तभी करते हैं, इसीलिए करते हैं ताकि हमें क्या है, हमें अपने बिजनेस का जो कंप्लीट पिक्चर है वो मिल पाए। यहां तक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से मतलब है जो इंफॉर्मेशन जो अकाउंट्स हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो हमारे क्या काम आती है, या जो इंफॉर्मेशन हमें अकाउंट्स प्रोवाइड कर रहा है बच्चे वो होती है हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन।
जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कि मतलब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो अकाउंट्स हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो होती है हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। पहली बात है कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और लॉस। अगर कोई पर्सन जो है अपना बिजनेस कर रहा है तो उसका यही पर्पज होगा कि मेरे को प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है मेरे को मिल पाए। दैट इज इनकम स्टेटमेंट shows the net profit of the business operations of a firm during a particular accounting period। क्या होता है देखो, आपको याद होगा आपने सम्स किए होंगे 7th या 8th में, जहां पे आप फाइंड करते होते थे कि प्रॉफिट्स इज इक्वल्स टू सेल प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस। ये आपको याद होगा, ये चीज आपने की होगी तब। अभी करना हमने यही है, नेट प्रॉफिट फाइंड करना है। बट जहां तक हम बात करते हैं यहां पे अलग क्या है देखो, जो इनकम स्टेटमेंट होती है, इनकम स्टेटमेंट जो होती है वो होती है टू टाइप्स की। ये एक होती है बच्चे हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरा होता है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हम बच्चे इसको आगे चल के प्रैक्टिकल में बनाना सीखेंगे। ये दोनों हमें क्या होता है, ये दोनों हमें सिखाते हैं कितना प्रॉफिट हुआ है। एक्चुअल में ये हमारी हेल्प करते हैं बच्चे। ये आपका लास्ट वाला चैप्टर होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है आगे जो प्रैक्टिकल हम करने वाले हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है कि आप कहां पे स्टैंड करते हो पैसे के मामले में। दैट इज बैलेंस शीट। बच्चे बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट एक तरह की स्टेटमेंट होती है, एक तरह का हम जैसे कह सकते हैं, उसमें यह बताया होता है कि आपके असेट्स कितने के हैं, आपकी लाइबिलिटीज कितने की है, आपकी कैपिटल कितने की है। जैसे मैंने पहले समझाया है, ये कुछ अकाउंटिंग टर्म है जो हम आने वाली वीडियो में करेंगे। असेट्स, असेट्स क्या होता है? असेट्स होती हैं हमारी संपत्तियां। फिर आता है लाइबिलिटीज, लायबिलिटीज। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज क्या होती हैं? जो पैसे हमने लोगों को पे करने हैं वो होती हैं हमारी लाइबिलिटीज। और लास्ट वर्ड है कैपिटल। कैपिटल यहां पे देख लीजिए, कैपिटल होता है हमारी जो पूंजी है। पूंजी यानी कि एक तो कैपिटल होता है, जैसे पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, वो नहीं कैपिटल। कैपिटल यहां पे कितना जो मनी है इन्वेस्ट किया है एक बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। थर्ड पॉइंट शेड्यूल्स एंड notes forming part of balance sheet and income statement to give detail of various items shown in both of them। देखो शेड्यूल्स क्या होते हैं? कुछ शेड्यूल्स होते हैं यानी कि हमारे शेड्यूल्स यानी कि जिसकी हेल्प से हमने ये चीजें बनाई हैं। एंड नोट्स, बच्चे नोट्स क्या होते हैं? नोट्स होते हैं वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स यानी कि जैसे जिन चीजों की हेल्प से हमने स्टेटमेंट में कुछ चीजों को ऐड किया है या लेस किया है। नोट्स बेसिकली, वर्किंग नोट्स मेरे को लगता है आपने 10th में बनाए होंगे। किसी भी एक प्रॉब्लम में, एक सिचुएशन में हमने क्या क्या अज्यूम किया है वो नीचे हमने वर्किंग नोट्स में बनाना है। वर्किंग नोट्स में हम लिखते हैं कि वी अज्यूम दिस या इन दिस वे वी फाउंड दिस। जैसे हम वो करते होते हैं कि इसको इक्वेशन को नंबर 1 दे दिया, नंबर 2 दे दिया, वैसे ही नोट्स को हम नीचे डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। ताकि कुछ पर्सन होते हैं, जैसे हम अकाउंटेंट हैं, सपोज जो नॉन अकाउंटेंट पर्सन है उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या है, तो वो नोट्स की हेल्प से क्या कर पाएगा, समझ पाएगा कि ये अकाउंटिंग जो स्टेटमेंट है इन्होंने कैसे बनाई। पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, जैसे मैंने बताया, बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट टू गिव डिटेल ऑफ द वेरियस आइटम्स शोन इन बोथ ऑफ देम, कि उनमें जो आइटम्स को हमने शो किया है उसका असल में क्या जो है वो मतलब बनता है। नेक्स्ट टॉपिक में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये अलग टॉपिक है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। यहां पर आप देख रहे हो एक तरफ लिखा हुआ है बुक कीपिंग, लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ, सेंटर में लिखा हुआ है अकाउंटिंग, और लास्ट में लिखा हुआ है अकाउंटेंसी। देखो स्टूडेंट्स, अभी हमने कर लिया है क्या होता है बुक कीपिंग एंड क्या होता है अकाउंटिंग, बट एक्चुअल में ना इनमें एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी आपका जो सब्जेक्ट है उसका नाम भी अकाउंटेंसी है। इट इज सब्जेक्ट विच डील्स विद द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स विच आर अप्लाइड वाइल प्रैक्टिसिंग द अकाउंटिंग। देखो अच्छे, जो होता है हमारे पास अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी अकाउंटिंग की नॉलेज को कहते हैं कि
देखो जो अकाउंट्स है ना, अकाउंट्स की नॉलेज बच्चे बड़ी वास्ट है। उसको हमने ना कुछ प्रिंसिपल्स में, बच्चे प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स होते हैं सिद्धांत। एक चीज होती है प्रिंसिपल, एक चीज होती है लॉ। लॉ जो होते हैं बच्चे वो सेम होते हैं, जैसे ग्रेविटी का लॉ है, मोशन का है, फ्रिक्शन का है, ये सारे लॉज जो होते हैं वो सेम होते हैं। बट अकाउंटिंग की प्रिंसिपल्स मेजरली अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में सारी प्रिंसिपल्स जो हैं वो कॉमन है, सेम है। आउट ऑफ इंडिया भी प्रिंसिपल्स क्या है, सारी सेम है। बट इनमें थोड़ा थोड़ा क्या होता है, कंट्री वाइज थोड़ा थोड़ा आपको देखने को चेंज मिलेगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स है। एंड टेक्निक्स, टेक्निक्स का मतलब क्या होता है? टेक्निक्स किस तरीके से हम उनको अप्लाई कर रहे हैं, इसको बोलते हैं बच्चे हार्मोनलाइज अकाउंटिंग सिस्टम। इंडिया में आपको जो टेक्निक्स मिलेंगी, टेक्निक्स यानी कि उनको हम किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, वो तरीका अब से 2013 से 2013 से वो अप्लाई करने का टेक्निक भी क्या सेम हो गया। तो सिंपल वर्ड्स में बच्चे आपको अगर मैं समझाऊं, अकाउंटेंसी रेफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ द अकाउंटिंग। कि अकाउंटिंग की जो थ्योरी है और उसकी प्रैक्टिस है। थ्योरी यानी कि बच्चे हर सब्जेक्ट की अपनी एक थ्योरी होती है। थ्योरी का मतलब कि उस चीज में कैसा उसका हिस्ट्री होगा, उसका बैकग्राउंड होगा, कैसे उसमें डेवलपमेंट हुआ। उसी तरह अकाउंटिंग की जो थ्योरी है, डेवलपमेंट है, वो सारा उसमें है। एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस यानी कि आप उसको कैसे अप्लाई करेंगे, ये होता है अकाउंटेंसी। इसके ना कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से जाकर क्या है उसको स्टडी कर सकते हो। अभी हम वापस चलते हैं हमारी स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब फील्ड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। देखो सब फील्ड क्या होता है, अकाउंटिंग की जो क्या क्या और फील्ड्स हैं और क्या क्या जो ब्रांचेस हैं वो यहां पे बताया गया है। सबसे पहले है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब, फाइनेंशियल वर्ड से ही आपको क्लियर होना चाहिए, फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है? पैसा, रुपीस, रुपीस। It is subfield branch of accounting which is concerned with the recording of business transaction of financial nature in systematic manner। कि ये ट्रांजैक्शंस को, ट्रांजैक्शंस यानी कि जो भी इवेंट हमारे पास आया है ऑफ फाइनेंशियल नेचर, यानी कि जो पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उनको एक सिस्टमैटिक मैनर से नोट करना। सिस्टमैटिक मैनर हमने पहले भी समझा क्या होता है। सिस्टमैटिक मैनर का मतलब होता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन है जो पहले घटी है वो पहले नोट होगी, जो उसके बाद घटी है वो उसके बाद जो होगी वो नोट होगी। ये होता है बच्चे सिस्टमैटिक मैनर। टू एसरटेन, एसरटेन का मतलब होता है पता लगाना। द प्रॉफिट और लॉस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, जैसे मैंने बताया अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड होता है 1 साल का पीरियड होता है। मेजरली कंपनीज क्या चूज करती हैं, 1 अप्रैल से लेकर, जैसे 1 अप्रैल 2020 है से लेकर मोस्टली चूज करेंगी कि हम लेके जाएं 31 मार्च 2021 को क्या होगा, लास्ट होगा। ये होता है अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि 1 साल में हमें कितना जो है हुआ है। एंड टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन जैसे हमने पहले पढ़ा है, फाइनेंशियल पोजीशन हमें बताती है हमारी बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में मेजरली 3 चीजें होती हैं, एक होते हैं हमारे असेट्स, दूसरी होती है हमारी लाइबिलिटीज और तीसरी होती है हमारी कैपिटल। असेट्स यानी कि हमारी संपत्ति, लाइबिलिटीज यानी कि हमने जो पैसे लोगों को देने हैं, एंड कैपिटल का मतलब यानी कि जो बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसे लगाए हैं वो होती है हमारी कैपिटल। अभी दूसरी चीज, कोस्ट अकाउंटिंग। कोस्ट, कोस्ट का मतलब क्या होता है? कोस्ट का मतलब होता है खर्चे, एक्सपेंडिचर। इट इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्न विद एसरटेन द टोटल कोस्ट पर यूनिट ऑफ द गुड और सर्विस प्रोड्यूस। देखो गुड्स और सर्विसेज का आपको मतलब पता है। गुड्स क्या होती हैं, जिन चीजों को हम टच कर सकते हैं वो सारी होती हैं गुड, और जिन चीजों को हम टच नहीं कर सकते वो होती हैं सर्विसेज, यानी कि सर्विसेज इंटेंजिबल होती हैं सर्विसेज। देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में थोड़ी सी कमी है। देखो हर कोई चीज है ना उसमें कोई ना कोई कमी होती है। अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एक कमी को दूसरी चीज पूरी करती है, वो है कोस्ट अकाउंटिंग। कोस्ट अकाउंटिंग में हमने सिर्फ उन खर्चों का ध्यान रखना है, उन एक्सपेंडिचर का ध्यान रखना है जिससे हमारी यूनिट पर कोस्ट, इसको मैं आपको सिंपल टर्म में समझाऊं, जो आपने किया है, आप जिसको समझते होते हो कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जैसे मैं फिर बता रहा हूं, जो आपका एक टॉपिक था कॉस्ट प्राइस, यानी कि वो चीज हमें कितने की पड़ती है और उस कोस्ट को हमने कैसे कम से कम लेके आना है, उस चीज की तरफ हमने ध्यान देना है कि वो जो एक सामान को प्रोड्यूस करने में खर्चा आ रहा है उसको हम कैसे करके कम करें। देखो
हम के लोग कहते हैं कि चाइना में जो खर्चा पड़ता है वो कम से कम पड़ता है। क्यों पड़ता है? बिकॉज उन्होंने जो कोस्ट अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स है ना, कोस्ट अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स है वो बहुत पहले से यूज कर रहे हैं। देखो, अगर किसी चीज है, हमें उसका चीज का खर्चा कम करना है, तो सबसे पहली बात है हमें उसको पता होना चाहिए उसमें कितना खर्चा हो रहा है। उसके बाद ही हम ये ढूंढ सकते हैं कि किस किस जगह से हम उस चीज का जो खर्चा है कम कर सकते हैं। तो चाइना में सस्ते बनने का ये भी एक कारण है कि वो कोस्ट अकाउंटिंग की प्रिंसिपल्स को आज के नहीं, बहुत टाइम पहले के क्या है वो बंदे यूज कर रहे हैं। क्लियर है? इसके बाद हमारे पास थर्ड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पहली बात है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट होती है वो लोग जो बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं। वो बिजनेस का मालिक हो सकता है, वो बिजनेस का मैनेजर हो सकता है, वो बिजनेस का डायरेक्टर हो सकता है, कोई भी पर्सन है जो बिजनेस को मैनेज कर रहा है वो होता है। देखो, कोई भी अकाउंटिंग थी ना, जैसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अपनी एक लिमिट थी, उसी तरह कोस्ट अकाउंटिंग की अपनी एक लिमिट थी। और उसके बाद है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब होता है बच्चे, ये जो डाटा है ना, ये सारा डाटा वेस्ट है अगर हम इस डाटा को अच्छे तरीके से यूज नहीं कर सकते। उसको कैसे यूज करना है वो हमें सिखाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हम इसको स्टडी करते हैं। इट इज सब फील्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग which is concerned with presenting the accounting information in such a manner that helps management in planning, controlling the operation of business and in better decision making। जैसे मैंने बताया कि ये जो डाटा होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का और कोस्ट अकाउंटिंग का जो डाटा है, मैनेजमेंट जो होती है उसको यूज करती है ताकि क्या हो, ताकि वो डिसीजन मेकिंग में उनको फायदा हो सके। सबसे पहले यहां पे हम बात करते हैं प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग हर बिजनेस के लिए जरूरी है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं कि एक अनएक्सपीरियंस जो बंदा है ना, वो प्लान के साथ एक एक्सपीरियंस बंदे को भी हरा सकता है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में, अगर एक फुलिश बंदा है, फुलिश बंदा भी अगर उसके पास प्लान है तो वो एक इंटेलिजेंट बंदे को हरा सकता है जिसके पास प्लान नहीं है। सो ये मैनेजमेंट को हेल्प करती है प्लान बनाने में। और कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? कंट्रोलिंग एक समझदार बंदे की निशानी होती है कि जो प्लान्स आपने बनाए हैं, क्या आप उन प्लान्स पे जो है वो काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो वो होता है हमारा कंट्रोलिंग। तो ये कुछ 3 फील्ड्स हैं अकाउंटिंग की जो आपके सिलेबस में है। अगर हम सिंपल बात करें, इसके अलावा ना कई और फील्ड्स होती हैं जो मैं आपको बता देता हूं, बट वो आपके यहां पे नहीं है। एक होती है बच्चे हमारे पास टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग में होता है कि टैक्स के रिलेटेड जितना टैक्स हमने गवर्नमेंट को पे करना है उसके बारे में। एक और होती है जिसका नाम होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये हमारा सोसाइटी में, यानी कि जहां पे हम रहते हैं उस पर हमने कितना जो है खर्चा कर रहे हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहां पे स्पेस नहीं है, समझ आना। और एक और होती है ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग। ये सब कुछ अकाउंटिंग की होती हैं, टर्म्स होती हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है। मेजरली आपके सिलेबस में ये 3 ही है जिसका हमने यहाँ पे अभी आपके पास किया। अभी फिलहाल इतना ही है। हमारे यहाँ पे 2 टॉपिक्स रह गए हैं। इन टॉपिक्स को हम कल करेंगे, आप कल आ सकते हो। और कल हम इन 2 टॉपिक्स को और कुछ जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे, मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे ढूंढे हैं, उन क्वेश्चन आंसर्स को हम डिटेल में करेंगे। तो वो वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगा, आप उस वीडियो को यहाँ पे ध्यान से जो है देख सकते हो। और इसके साथ जो है मैं आपका आज का जो टास्क है, होम टास्क है, उसको मैं साथ में, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो आपने वो होम टास्क जो है अपनी नोटबुक्स में करना है। थैंक यू।